नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे किसान की कहानी जो अपनी जिंदगी में टूटता तो है लेकिन हारता कभी नहीं। यह कहानी है संघर्ष, उम्मीद और जीत की। कहानी एक किसान रामू की। सुबह का समय था। गांव भोरपुर में हवा में ठंडक थी। ओस से भीगी घास चमक रही थी और मिट्टी की खुशबू हर तरफ फैल रही थी। रामू किसान अपने पुराने हल को कंधे पर रखकर खेत की ओर जा रहा था। उसकी चाल में थकान थी, पर आंखों में सपनों की चमक भी थी। वह खुद से बोला, आज भी कोशिश करूंगा, शायद आज मिट्टी मुस्कुरा दे। रामू जैसे ही खेत पहुंचा, उसने मिट्टी को हाथ में उठाया। मिट्टी खुरदरी, सूखी और फटी हुई थी। वह बुदबुदाया, हे धरती माँ, इस बार भी तू हमें खाली हाथ भेजेगी क्या? धूप बहुत तेज थी, फसल मुरझा रही थी। घर में पत्नी सीमा चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। बेटा छोटू पास बैठा था। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, आज जल्दी लौटना, माँ की दवा भी लेनी है। रामू ने सिर हिलाया, हाँ सीमा, कोशिश करूंगा। रामू रोज 3 किलोमीटर दूर पुराने कुएं से पानी लाता। धूप में जलते हुए कदम, कंधों पर भारी डिब्बे, लेकिन वह रुका नहीं। गांव वाले कहते हैं, रामू छोड़ दे खेती, शहर चला जा। रामू जवाब देता, शहर में पेट भर जाएगा पर आत्मा नहीं। और फिर एक दिन आसमान में अचानक काले बादल छा गए। हवा तेज चली और फिर झमाझम बारिश। रामू खुशी से रो पड़ा। फसल फिर से हरी होने लगी। उस रात घर में पहली बार रोशनी और खुशी दोनों थी। सीमा बोली, लगता है इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। छोटू ने कहा, बाबा अब आप हंसो। रामू ने उसे छाती से लगा लिया। रामू ने खुशी खुशी जुताई की, बीज बोए और बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगा जिस दिन फसल पककर तैयार हो। वह प्रतिदिन अपने फसल को देखा करता। अपने फसल को लहलहाते देख वह गदगद हो उठता। आखिरकार फसल पककर तैयार हो गई। रामू खुशी खुशी फसल की कटाई करने की तैयारी करने लगा और सपने देखने लगा कि मैं जल्द ही साहूकार के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कटाई से 2 दिन पहले तूफान आया। ओले गिरे, तेज हवाओं ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। रामू खेत में दौड़ा। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। रामू बोला, सीमा, मैं हार गया। सीमा ने आंसू रोकते हुए कहा, हार वही मानता है जो कोशिश छोड़ देता है, तुम नहीं। छोटू ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, आप मेरे हीरो हो। हीरो कभी हारते नहीं।
रामू की आंखों में चमक लौट आई। गांव का साहूकार ठाकुर आया। उसने घमंड से कहा, रामू अगले महीने तक कर्ज चुका दे, नहीं तो खेत मेरे नाम। रामू चुप था। उसकी आंखें झुक गई, पर अंदर से आवाज आई, नहीं, मैं हार नहीं सकता। रामू ने गांव के स्कूल में सफाई और बच्चों को खेल सिखाने का काम शुरू किया। शाम को वह खेत जाता। थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा होता गया। सरकार की किसान योजना से थोड़ी मदद मिली। गांव वालों ने भी हाथ बढ़ाया। अगले साल रामू ने बाजरा और मसूर बोई, कम पानी वाली फसलें। फसल धीरे धीरे बढ़ने लगी, मिट्टी हरी होने लगी। महीनों की मेहनत के बाद सुनहरी फसल खड़ी थी, लहराती हुई, सुगंध फैलाती हुई। रामू की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी। एक बार फिर बारिश हुई, रिमझिम रिमझिम, जिससे फसल की पैदावार और बढ़ गई। आखिरकार फसल पककर तैयार हो गई और कटाई भी शुरू हो गई। परिवार और गांव वाले मिलकर फसल काट रहे थे। हंसी थी, खुशी थी, जीत थी। रामू ने सारा कर्ज चुका दिया। सूरज ढल रहा था। रामू अपने बेटे को गोद में लेकर खड़ा था। वह बोला, जीवन में हार एक बार आती है, पर हिम्मत 1000 बार। और किसान वो है जो हर बार उठकर खड़ा हो जाता है। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।